स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्यूज़। फ्यूज़ घर की विद्युत व्यवस्था के लिए एक सुरक्षात्मक कवच होता है। यदि विद्युत धारा की तीव्रता निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो ये विद्युत परिपथ को तोड़ देता है, जिससे विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। फ्यूज़ मीटर के पास लगा हुआ होता है जहाँ से कि आगे घर में वायरिंग होती है। तो फ्यूज़ के तार को टूटने से घर की विद्युत आपूर्ति समाप्त हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है। तो फ्यूज़ का अर्थ होता है बच्चों फ्यूज़ तार का जल जाना। फ्यूज़ की बनावट कि यह मेन मीटर के पास लगा होता है तथा चीनी मिट्टी का बना होता है और इसके दो भाग होते हैं, फ्यूज़ सॉकेट देन सेकंड फ्यूज़ होल्डर। फ्यूज़ सॉकेट में दो पेच लगे होते हैं, एक पेच का संबंध मीटर से होता है तथा दूसरे का संबंध घर की वायरिंग से होता है। फ्यूज़ होल्डर भी चीनी मिट्टी का बना होता है, इसके बीच का भाग उठा हुआ होता है तथा इसकी विपरीत दिशा में पेच होते हैं। यह फ्यूज़ वायर इन पेचों के बीच में बांधी जाती है। फ्यूज़ होल्डर को जब फ्यूज़ सॉकेट में लगा दिया जाता है तो फ्यूज़ तार का संबंध एक और मेन स्विच से तथा दूसरी ओर घर की वायरिंग से हो जाता है। समझ रहे हो बच्चों, एक तरफ तो जो घर की लाइन जा रही है और एक मेन जो मीटर की लाइन होती है मेन स्विच से, दोनों से उसका संबंध हो जाता है। फ्यूज़ तार क्या होता है? फ्यूज़ तार का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं निम्न होता है। यह ऐसी धातु का बनाया जाता है जिसका गलनांक कम ताप पर हो जाता है। फ्यूज़ तार अधिकांशतः एलॉय का बनाया जाता है, ठीक है ना। यह एलॉय टीन और सीसा को भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। क्योंकि इसका गलनांक निम्न होता है तो कई बार उपयुक्त एलॉय तार प्राप्त न होने की स्थिति में इसको तांबे का तार का प्रयोग भी इसमें किया जाता है, फ्यूज़ के तार के रूप में किया जाता है। किंतु फ्यूज़ तार के लिए केवल एलॉय का ही प्रयोग करना चाहिए। फेस तथा न्यूट्रल वायर के समान अर्थ तार भी अलग अलग विद्युत क्षमता के अनुसार बाजार में मिलते हैं तथा विद्युत प्रवाह की क्षमता के अनुसार ही उपयुक्त अधिक विद्युत क्षमता का अर्थ तार ही लेना चाहिए। देन नेक्स्ट है बच्चों फ्यूज़ होने के कारण कि फ्यूज़ होने के क्या क्या कारण होते हैं कि निम्न कारणों से फ्यूज़ तार जल जाता है या फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है ना। जब फ्यूज़ तार की क्षमता प्रवाहित होने वाली विद्युत क्षमता से कम होती है। सेकंड, जब विद्युत क्षमता विद्युत सर्किट में निर्धारित क्षमता से अधिक प्रवाहित होती है, यानी कि जब एकदम विद्युत धारा की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है तो फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ के इसी गुण के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसे लगाया जाता है। जब बिजली के उपकरणों को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो विद्युत सर्किट पर विद्युत लोड अधिक हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब ज़्यादा लोड मेन लाइन पर बढ़ जाता है विद्युत की तो इससे क्या होता है कि फ्यूज़ उड़ जाता है, यानी कि ये हमारे सुरक्षा करता है घर की। फ्यूज़ वायर को जोड़ना। फ्यूज़ वायर को निम्न प्रकार से जोड़ना चाहिए तथा जोड़ते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम मीटर के साथ लगे मेन स्विच को बंद कर दें। जहाँ तक संभव हो पैरों में रबड़ की चप्पलें पहनकर या लकड़ी के पटरे पर खड़े होकर फ्यूज़ होल्डर को निकाल दें। फ्यूज़ होल्डर को निकालते समय दूसरा हाथ दीवार पर ना रखें। फ्यूज़ होल्डर से जला हुआ फ्यूज़ तार सावधानी पूर्वक अच्छी तरह निकाल दें। तत्पश्चात एम्पियर के हिसाब से फ्यूज़ तार लें और उसे फ्यूज़ होल्डर के दोनों पेचों में अच्छी तरह कस दें। आजकल कॉर्ड्रेज फ्यूज़ का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। इसमें एक कांच की नली के अंदर निश्चित क्षमता वाला फ्यूज़ तार बंद रहता है। तार का संबंध दोनों तरफ लगी धातु की टोपियों से होता है। लेकिन बच्चों आजकल जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है वो MCB का प्रचलन है, ठीक है ना। वर्तमान में जो MCB का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। इसमें ऐसे ही होता है, ऑफ ऑन करने वाले स्विच की तरह होता है। इसमें तार नहीं होता है, जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इसमें एक तार लगा होता है जो जिसका गलनांक कम होता है और वो फ्यूज़ उड़ जाता है, वो तार टूट जाता है। लेकिन अब MCB का प्रचलन फ्यूज़ के रूप में किया जाने लगा है। अब मैंने आपको डायग्राम भी ये दिया हुआ है तो आप इसको देख लेना। ओके गर्ल्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।